हरे कृष्ण। सभी को मेरा वैष्णवीय प्रणाम तथा आगत बसंत पंचमी की कृष्ण भावनामय हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। तो सुधी भक्तवृंद, आज हम लोग बसंत पंचमी के बारे में कुछ श्रवण करेंगे, उनके विषय में कुछ हम लोग आलोकपात करेंगे। तो ये बसंत पंचमी तिथि माघ महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कहा जाता है। तो यह तिथि, इस तिथि के दिन बसंत ऋतु का आगमन हुआ था, बसंत ऋतु का सूचना हुआ था। और यह सूचना कहाँ हुआ था? श्रीधाम वृंदावन में। तो आइए हम लोग इस बसंत ऋतु की आगमन सूचना के बारे में कुछ श्रवण करते हैं। तो माघ महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बसंत पंचमी तिथि है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम में अवतरण किए थे, उस समय की बात है। श्रीधाम वृंदावन में जब नंद किशोर के रूप में विराजमान थे, अवतरण किए थे, उस समय की बात है। तो इस तिथि के दिन वसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही वृंदावन के वनों की शोभा बढ़ गई थी। वृक्षों में नए नए पत्ते खिले हुए थे और फूल के बगीचों में विभिन्न रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। और उनकी जो सौरभ थी, मृदुबंद हवा बह रही थी, मंद मंद हवा बह रही थी। और इस विभिन्न रंग बिरंग के फूलों की जो सौरभ है, वो चारों ओर बिखर रहा था। इस सौरभ को पाकर भ्रमर और मधुमक्खी गुनगुन स्वर से गुंजन करते हुए इस मधुरता को और वृद्धि प्राप्त किए थे। वे लोग एक फूल से दूसरी फूल से तीसरी फूल में बैठ रहे थे और सौरभ को ग्रहण कर रहे थे। शहद, फूलों की जो शहद है, उसको ग्रहण कर रहे थे। तो इस प्रकार एक सुंदर सौरभ मनोमुग्धकर वातावरण में बसंत ऋतु की सूचना हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के जो बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति का एक प्रकाश जोगमाया देवी, वही जोगमाया देवी भी ब्रज में अवतरण किए थे भगवान श्री कृष्ण की लीला को संगठन कराने के लिए। ये जोगमाया देवी ही ब्रज में अवतरण की थी पूर्णमासी देवी के रूप में। और यही जोगमाया का स्वरूप पूर्णमासी देवी ही भगवान श्री कृष्ण तथा गोपांगनाओं के विभिन्न लीलाओं को संगठन करती थी। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहे हैं जोगमाया समावृता, जोगमाया के द्वारा समावृत होकर मैं ब्रजांगनाओं के साथ, अंतरंगा शक्ति के साथ मैं लीला करता हूँ, वृंदावन में विभिन्न लीला करता हूँ। तो वही पूर्णमासी देवी इस बसंत पंचमी की सूचना की थी। तो किस प्रकार सूचना किए, इसको चलिए आगे हम लोग श्रवण करते हैं। तो पूर्णमासी देवी ये नारद मुनि की जोगमाया देवी की प्रकाश स्वरूप है। भगवान की बहिरंगा शक्ति जोगमाया देवी की प्रकाश स्वरूप पूर्णमासी देवी, जो कि नारद मुनि की शिष्या थी। और पूर्णमासी देवी का और एक परिचय है, कृष्ण बलराम के जो शिक्षक थे शांदीपनि मुनि की माता थी। पूर्णमासी देवी शांदीपनि मुनि की माता तथा नारद मुनि का शिष्य थी। पूर्णमासी देवी ज्योतिषविद थी और वैद्य भी थी। काल, ग्रह, नक्षत्र को गणना करती थी, शुभ अशुभ फल दर्शाती थी, सभी के भाग्यों की रचना किया करती थी, जिसको कुंडली कहते हैं आजकल हम लोग। तो सुंदर एक ज्योतिषविद भी थी और वैद्य भी थी। बीमार पड़ने से, अस्वस्थ होने से अपने हाथों से जड़ी बूटियाँ प्रदान करके उनको स्वस्थ करती थी। तो ज्योतिषविद और वैद्य थी। वयोज्येष्ठा थी, सबसे बड़ी थी। इसलिए सभी ब्रजवासी पूर्णमासी देवी की बातों को श्रद्धा के साथ मानते थे। तो ये पूर्णमासी देवी
ज्योतिषविद थी, इसलिए उनको पता चला कि युगों युगों से, अनेकों युगों से, अनंत युगों से जो योगी, मुनि, ऋषि, तपस्वी, भक्त श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या किए, भक्ति किए, कष्ट सहन किए, वे लोग सभी ब्रज गोप के घर में कन्या के रूप में अवतरित हुए हैं, ब्रज गोपियों के रूप में, ब्रज कन्याओं के रूप में। और जिनको पाने के लिए लोग जुग जुग से तपस्या किए, उनके आराध्य देव श्री कृष्ण नंद किशोर भी अवतरण हुए हैं, और वह अभी बालक के रूप में नंद महाराज के घर में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इस शुभ अवसर को मैं क्यों न काम पे लगाऊं। और इतना सुंदर, एक मनोहर सुंदर वातावरण है, वसंत ऋतु का आगमन। वसंत ऋतु के आगमन के कारण वृंदावन का वन एक नए रूप से सज चुके हैं, नए पल्लवों से, नए नए फूलों से, चारों ओर फूलों की सौरभों से, मधुमक्खी तथा भ्रमर की गुंजन, कोयल की कुहू कुहू आवाज़ से मुखरित हो चुके हैं। तो इस सुंदर अवसर में इन तपस्वी, योगी, मुनि, ऋषि तथा भक्त के आकांक्षाओं को क्यों न मैं पूरा करूं। मैं श्री कृष्ण के साथ इन लोगों के योगायोग का संगठन कराता हूं। इसके लिए पूर्णमासी देवी ने क्या कि ब्रज गोपों के घर में जाकर कहे कि देखिए, आप लोगों की ये जो कन्याएं हैं, ये लोग अत्यंत सौभाग्यवती है। अतः आप लोग अगर इन लोगों का कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो बसंत राज का पूजा करानी चाहिए इन लोगों से। तो कौन माता पिता अपने बच्चों की कल्याण मंगल की कामना नहीं करते हैं। पूर्णमासी देवी की बातों को वे लोग मानते थे, और इसलिए वे लोग पूछने लगे पूर्णमासी देवी के, हाँ माते बताइए, किस दिन वसंत राज की पूजा करने से हमारे कन्याओं का कल्याण होगा, मंगल होगा। तो पूर्णमासी देवी कही कि ये माघ महीना शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि आ रही है, उस तिथि के दिन तुम अपने कन्याओं को सुंदर वस्त्रों से, वासंती रंग के वस्त्र अर्थात पीले रंग के वस्त्रों से सुसज्जित करके, और विभिन्न प्रकार के फूल, फल इत्यादि नैवेद्य तथा आबिर रंग के द्वारा तैयार करके वृंदावन के वन में बसंत वट में जाकर बसंत राज के पूजा का आयोजन करवाया जाएगा। तो सबको ही बसंत पंचमी के दिन, माघ महिला शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन, इस प्रकार से अपने अपने कन्याओं को तैयार किए। ब्रज गोपियाँ भी बहुत खुश हो गई, और वे लोग यमुना में स्नान करके नए वस्त्र, पीले रंग के नए वस्त्र धारण किए, विभिन्न प्रकार के फूलों से सुंदर सुंदर मालाएं तैयार किए, और सुंदर सुंदर फूल भी लिए, और साथ में बसंत रंग की आबिर लेकर इस प्रकार से सुसज्जित होकर बसंत राज की पूजा करने के लिए बसंत वट, जिसको आज हम बंसी वट के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, यही बसंत वट शारदीय उत्सव के दिन, शारदीय रास पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर, वट वृक्ष में बैठकर बंसी ध्वनि किए थे, गोपियों को आकर्षित किए थे बंसी ध्वनि के द्वारा। उस समय से यह बंसी वट के नाम से परिचित हुआ। इसके पहले यह बसंत वट के नाम से परिचित थे, क्योंकि पूर्णमासी देवी यहीं पर बसंत ऋतु का सूचना प्रदान की थी। तो इस प्रकार बसंत वट में जब प्रवेश की गोपियाँ इस प्रकार से सज धज के, तो बसंत राज की पूजा करेंगे इस उद्देश्य से आई हुई थी। और जैसे ही प्रवेश की, वे लोग देखे कि वहाँ पर त्रिभंग रूप में खड़े हैं बसंतराज नंद किशोर, और पूर्व जन्मों की तपस्या और साधना के कारण ब्रज गोपियों का एक अलग सा आकर्षण था कृष्ण के प्रति। और जैसे ही देखा कि त्रिभंग के रूप में सुंदर रूप से खड़े हुए हैं कृष्ण, तो वे लोग दूर से ही कहने लगी एक दूसरे सखियों को, देखो सखी सखी देखो, ये बसंतराज स्वयं यहाँ पर खड़े हैं, चलो आज हम लोग बसंतराज की पूजा करते हैं। तो यह कहकर दौड़ती हुई सखियाँ सब आकर
फूल माला जो भी थी वो कृष्ण को प्रदान किए, फूलों से अभिषिक्त किए, और उसके पास जो रंग थे, आबिर था, उस आबिर से कृष्ण को प्रदान किए, वो आबिर से ढक दिए। इस प्रकार से कृष्ण को बहुत सुंदर लगने लगा, और इस प्रकार से पूजा करके, सेवा करके, अपने जुगों की तपस्याओं और साधनाओं का जो लालसा थी, उस कामना होने के कारण, आकांक्षा पूरी होने के कारण ब्रज गोपियों को अत्यंत आनंद हुई। तो भगवान श्री कृष्ण भी बहुत आनंद हुए, और आनंदित होकर भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को विस्तार किए अनंत रूप में, और इस प्रकार से अनंत रूप में विस्तार करके एक एक ब्रजांगनाओं के साथ, ब्रज गोपियों के पास से सेवा ग्रहण किए। इस प्रकार ब्रज गोपियाँ भी खुश हुई, भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न हुए, और पूर्णमासी देवी इस लीला को दर्शन करके अत्यंत प्रफुल्लित हुई, और इस प्रकार से बसंत राज की पूजा करा के बसंत पंचमी की सूचना किए। तो ये श्रीधाम वृंदावन में बंसी बट अर्थात बसंत बट में यह हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण इन गोपिकाओं की इच्छा बसंत ऋतु में सर्वप्रथम पूर्ण किए थे, इस बसंत पंचमी के दिन, माघ महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन। तो वही उत्सव को अनुसरण करते हुए आज भी राधा कृष्ण अनुरागी भक्त भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्रों से, फूलों से सुसज्जित करते हैं, तथा पीले रंग से युगल किशोर को सजाते हैं, उनके ऊपर पीले रंग चढ़ाते हैं। इस प्रकार से युगल किशोर दिखने में अत्यंत सुंदर लगते हैं, और सभी भक्त भी, रसिक भक्त भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, और श्री श्री जुगल किशोर की सेवा में अपने आप को नियोजित करते हैं। तो यह है भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होने का एक मुख्य दिवस। तो हम लोगों को इस दिन प्रार्थना करना चाहिए, जुगल किशोर के पास प्रार्थना करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन, कि जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन से वातावरण प्रफुल्लित हो उठते हैं, सुंदर हो उठते हैं, उसी प्रकार हमारा हृदय, हमारा जीवन भी प्रफुल्लित हो उठे, सुंदर हो उठे भक्ति के माध्यम से। और पूर्णमासी देवी के पास भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार ब्रजांगनाओं को श्री कृष्ण के साथ संगठन करा के उनके जीवन को सुंदरमय किए थे, उसी प्रकार हमारी जीवन को भी कृष्ण भक्ति के माध्यम से सुंदर और आनंदप्रद करें। जोगमाया देवी, पूर्णमासी देवी के पास प्रार्थना करनी चाहिए। तो यह व्रत, यह उत्सव हमें सूचना देती है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करने का। तो ये बहुत ही एक पवित्र दिवस है, पवित्र तिथि है। इस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करनी चाहिए, और उनके नाम जप कीर्तन करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण।